थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में? क्या चल रहा है आजकल? कुछ है उन दोनों के बीच में या फिर ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई वाली कहानी है? तो फिर से हम चेक कर लेंगे थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन। तो यहाँ पर हम थर्ड पार्टी उन्हीं लोगों की ले रहे हैं जिनके केस में उन्हें ऑलरेडी पता है कि थर्ड पार्टी कोई है और ये थर्ड पार्टी उनका रोमांटिक कनेक्शन है। ओके, कोई रोमांटिक पार्टनर है जो उनका थर्ड पार्टी कनेक्शन माना जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन है वो रोमांटिक पर्सन उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी का रोल आपके लाइफ में प्ले कर रहा है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ आपको कोई भी चीज़ ऐसे अज्यूम नहीं करनी है। यहाँ अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोई है रोमांटिक कनेक्शन उनकी ज़िंदगी में, तो उन्हीं की रीडिंग हो रही है और ये रीडिंग किसी के रिक्वेस्ट की वजह से मैं ले रही हूँ। तो सिर्फ उनकी एनर्जीज आएगी ऐसा नहीं है। जिनके भी केस में कोई थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक कनेक्शन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपको वैसे ही लेना है इसको। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है एज अ रोमांटिक पार्टनर, एज अ रोमांटिक पर्सन इन योर पर्सनस लाइफ, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, जिन्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम वो ये रीडिंग को बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि आप बेवजह नहीं तो डिसअपॉइंट हो जाओगे, सैड हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे और पता नहीं क्या क्या हो जाओगे। ठीक है, तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। चैनल को स्टार्ट करते ही, वीडियो को स्टार्ट करते ही वीडियो पे लाइक का एक बटन होता है ना, उसको प्रेस कर दीजिए प्लीज़। हाँ। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक तो कर रहे हो आप, लेकिन वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। ठीक है, और अभी हमारी रीडिंग शुरू होती है, लेकिन उसके पहले हम एक हाईलाइटेड एनर्जी लेते हैं। आपके पर्सन की क्या है अभी थर्ड पार्टी के लिए? ये आया है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल लॉस और हेल्थ। तो देखिए, अभी ये हेल्थ आया है तो या तो हेल्थ से रिलेटेड दोनों का कुछ हुआ है। ठीक है, और उस चक्कर में आपके पर्सन का या फिर उस थर्ड पार्टी का या फिर दोनों का बहुत सारा पैसा लगा है शायद, और ऐसे उन लोगों का फाइनेंसिस का लॉस हुआ है, ये हो सकता है। किसी किसी के केस में ये दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इन्होंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होगा और वहाँ उनको फाइनेंशियल लॉस मिला है, ये हो सकता है। और किसी किसी के केस में कोई एज अ पेशेंट अपने पर्सन के पास गया होगा, हो सकता है आपके पर्सन डॉक्टर हैं या जो भी हो, या फिर वो थर्ड पार्टी डॉक्टर है और आपके पर्सन उनके पास गए हैं और वहाँ पे पैसों का कुछ नुकसान हुआ है, ये हो सकता है। ये बड़ी स्पेसिफिक टाइप की मेरे को रीडिंग दिख रही है। ठीक है, और अगर ये केस आपके सिचुएशन में नहीं फिट हो रहा है तो थर्ड पार्टी हेल्थ से गुजर रही है और उनके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है और लॉस हो रहा है, ये भी हो सकता है, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल लॉस, या फिर किसी किसी के केस में ये हो सकता है कि ये हेल्थ से रिलेटेड कोई बात नहीं है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा हो सकता, और थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पर्सन ने इतना पैसा फूंका है कि वो लॉस में चले गए, ये हो सकता है। या फिर थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दिया पैसों को लेकर, ये हो सकता है। या फिर थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने पैसे लेके धोखा दिया, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अभी देखते हैं थर्ड पार्टी का हाईलाइटेड एनर्जी। तो आपके पर्सन को तो बहुत लॉस हुआ है फाइनेंसिस का, थर्ड पार्टी के ऊपर उन्होंने काफ़ी खर्चा पानी किया है, या फिर थर्ड पार्टी ने उनसे पैसे लिए या उन्हें लूट लिया है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। अब देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी। ये आया है ब्लैंक, दूसरा फिर से ब्लैंक,
और लास्ट कार्ड आया है लाइफ चेंजिंग इवेंट। तो हो सकता है कि ये तो कुछ ज़्यादा सोच नहीं रही है थर्ड पार्टी। हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें शायद काफ़ी पैसे वैसे मिल गए थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की तरफ से, और उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया और उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट से कम नहीं रहा ये एक्सपीरियंस। ये हो सकता है। तो वो तो बिंदास है, ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी मस्त है। देखिए कार्ड्स भी कितने अच्छे और क्रिस्प क्लियर और वो आए हैं एकदम नीट। तो ये तो बिल्कुल क्लटर फ्री दिख रहा है इसका सब कुछ, और इसके लिए तो सब कुछ अच्छा हो गया। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन से मिलना उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट से कम नहीं था। उसकी तो ज़िंदगी बदल गई ऐसा लग रहा है, और आपके पर्सन तो है पूरे लॉसेस में चले गए ऐसा लग रहा है। तो चलो ये तो हो गया है। अब देखते हैं इस एनर्जीज़ को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। टैरो कार्ड से, ठीक है। तो ये रीडिंग उन्हीं लोग की हैं जिन्हें पता है कि उनके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रोमांटिकली कनेक्टेड है, और आप ऑलरेडी जानते हैं इस बारे में, है ना। तो ये हो गया है आपके पर्सन की फीलिंग्स। यस, आपके पर्सन उनकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कुछ। लटक के रह गई है इनकी ज़िंदगी, ना यहाँ का छोड़ा ना वहाँ का, वहाँ के रह गए ना आपकी तरफ आपके रह गए ना ही वहाँ उनका कुछ हो रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। बहुत डिप्रेस्ड हैं आपके पर्सन, वाह डरे भी हैं। तो ऐसा है कि देखिए अब ये वाली एनर्जी को देखते हैं कि ये इनकी रिलेशनशिप में रह के फंसे जैसा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, या फिर इन्हें खोने से डर रहे हैं। वो देखते हैं। ओके, डेथ आया। तो वो किसी न किसी तरीके से इस रिलेशनशिप एंड हो जाए इसलिए डर रहे हैं, या क्या देखते हैं। और ये आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से वही है, या तो एंड करना चाह रहे हैं और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि एंड कैसे करें। तो अभी ये एनर्जी को भी डिकोड करते हैं। अच्छा देखिए ये क्या है, आपके पर्सन जो है कुछ के केस में कुछ और कुछ के केस में कुछ हो गया। यहाँ पे आपके पर्सन जो भी ये इंसान है उसकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, ये दिखाई दे रहा है। और ये हो सकता है कि आपके कुछ दो सिनेरियो में आपको समझाऊंगी। एक सिनेरियो तो ये है कि आप लोगों के पर्सन इस रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं, और ये रिलेशनशिप उनको किसी बोझ से कम नहीं लग रही है, और ये एंड करने में या तो उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी और एंड भी हो गई है ये रिलेशनशिप, और उसमें इनको एक सक्सेस ज़रूर मिल गई है, और अभी वो बहुत काम कर रहे हैं अपने आप को दोबारा से खड़ा करने के लिए, अपने फाइनेंसेस को जो भी लॉस हुआ है उसको फिर से वापस से लाने के लिए ऐसा बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, ये हो सकता है। और किसी किसी के केस में आपके पर्सन जो हैं वो डर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कहीं एंड ना हो जाए, और किसी ने अब किसी तरीके से इस चीज़ को वो एंड नहीं होने देना चाह रहे, चाहे किसी भी किस्म से उन दोनों का रिश्ता है उसको बस चलाए जा रहे हैं, वो चलाए जा रहे हैं। और अभी उनके लिए ये एक मैटर ऑफ प्रेस्टीज हो गया है, और उस पर काम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। किसी किसी के केस में ऐसा होगा, और अभी भी इंतज़ार में है। ये ज़रूर मान सकते हैं कि आपके पर्सन इनकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। और किसी न किसी तरीके से ये रिलेशनशिप जो अटकी है बहुत टाइम से, उसको वापस से वो चाह रहे हैं कि ये पॉज मोड से निकले और इन दोनों का कुछ दोबारा से शुरू हो। तो उसके पीछे आपके पर्सन जो है वो बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है किसी किसी के केस में। और किसी किसी के केस में तो इतना
बुरा मतलब या तो ये भी होगा कि अभी इन दोनों की मुलाकात ही नहीं हुई, मुलाकात इन द सेंस कि इस किस्म की फीलिंग आपके पर्सन को उनके लिए है, लेकिन उनके साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुई उनकी। आपको सिर्फ ये लगता है कि इनका और उनका इस किस्म का रिश्ता है, या फिर ये एक वन साइडेड लव अफेयर हो सकता है कि अट्रैक्शन है लेकिन कोई एक ऐसी रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट हो पाई, क्योंकि या तो आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और या आपके साथ हैं कनेक्टेड, और वहाँ से निकलना मुश्किल है उनके लिए। और कईयों के केस में अगर वो आपके साथ मैरिड है तो वो अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश करेंगे। उनका जो अट्रैक्शन है इस थर्ड पार्टी के लिए, उससे भी निकलने की वो कोशिश करेंगे, ऐसा दिख रहा है इन कार्ड्स में। लेकिन ये दोनों के बीच में बहुत ऐसा रोमांटिक कुछ हो रहा है, दोनों बहुत एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे हैं, रोमांटिकली कनेक्टेड है, घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अभी जो करंट एनर्जीज उनकी है उसमें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन और वो जो इंसान है उनका कोई आपस में कुछ रिलेशनशिप है भी कि नहीं। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है कि उन दोनों का रिश्ता अभी भी है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने उस खो चुके सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाने के लिए, उस वो लॉसेस जो उनको हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस, उसको रिकवर करने में। वो जो एक सोसाइटी में जो एक इमेज रहती है इंसान की और वो ऑल ऑफ अ सडन ख़राब हो जाती है लोगों के नज़रों में, उनका उनका जो इमेज है जो वो ख़राब हो जाता है, लोग उनको ऐसी नज़रों से देखने लगते हैं कि अरे ये इंसान भी ऐसा कर सकता था क्या। तो उस चीज़ को वापस से ठीक करने में आपके पर्सन लगे हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे इन दोनों का कुछ भी ऐसा कनेक्शन नहीं दिख रहा है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, या एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं। ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, जिससे ऐसा लगता है कि वो जो थर्ड पार्टी है उसकी तरफ आपके पर्सन थोड़े से अट्रैक्टेड हैं। लेकिन ये जो उसके बिल्कुल नज़दीक और बाजू में जो कार्ड आया फोर ऑफ सॉर्ड्स से, उसे ऐसा लगता है कि ये आपकी जो थर्ड पार्टी है वो हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ ऐसे जेस्चर्स भेजती है जिससे वो उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन आपके पर्सन नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। देखो, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका कि जो थर्ड पार्टी है वो अपना जो जलवा है वो दिखाने की कोशिश कर रही है आपके पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन तो सोच ही नहीं रहे रोमांटिकली। अगर रोमांटिकली सोचते होते तो कोई एक अच्छा सा कार्ड आया होता ना। तो यहाँ पे तो एकदम ऐसे बैठे हैं जैसे कि एक पोकर फेस लेके नहीं बैठ जाते, जहाँ पे कोई भी किस्म का इमोशन जो है वो फेस के ऊपर नहीं रिफ्लेक्ट होता, बिल्कुल वैसा। तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो चाहे कितना भी अपने आप को डेक्ड अप होके आपके पर्सन की तरफ उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही हो, तो आपके पर्सन को अफेक्ट ही नहीं हो रहा है उस एनर्जीज में। उनको कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो बिल्कुल ही न्यूट्रल टाइप की फीलिंग दिख रही, क्योंकि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ये जो दिख रहा है जो आया है, क्या है, हैंगमैन रिवर्स्ड आया है। तो आपके पर्सन इस एनर्जी में से निकलना चाह रहे हैं वो, और निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो दो कार्ड्स आए हैं, ये जो दिख रहा है ना, नाइन ऑफ सॉर्ड्स और उसके बाद एट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ रिजल्ट ऑफ एट ऑफ सॉर्ड्स। सो एट ऑफ सॉर्ड्स में क्यों है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो ये एक साथ काम करते हैं ये लोग, या फिर कुछ एक आधा प्रोजेक्ट में दोनों ने एक साथ कुछ इन्वेस्ट किया होगा और वहाँ लॉसेस हुए हैं इनको। इन्हें आपके पर्सन ने इन्वेस्ट कर दिया और ये थर्ड पार्टी ने नहीं इन्वेस्ट किया, या फिर सारा लॉसेस इनके सर के ऊपर डाल दिया, ये हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर ये सारी एनर्जी आई है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहाँ आके फंस गए वो आपकी पर्सन, और इसीलिए वो इस एनर्जी में से निकलना चाह रहे हैं। इसीलिए ये जो आया है रिवर्स्ड में आया है हैंगमैन की एनर्जी।
लेकिन ये निकल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, या निकल चुके भी होंगे तो वो लॉसेस को रिकवर करने के लिए तो उन्हें टाइम लगेगा ना, तो वो फंस चुके हैं वो। तो सारा का सारा जो फाइनेंशियल लॉस आया है, जो आपके पर्सन के सर के ऊपर आया है, उनके ऊपर सारा लॉसेस आया है और उन्हें ये सारा खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है, वो दिखाई दे रहा है। इसलिए आपके पर्सन 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में, तो बेसिकली थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन को बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस मिला है। हम्म तो इसीलिए ये कार्ड्स कुछ इस किस्म के आए हैं। तो बात समझ में आई गाइस आप लोग को? तो ये अभी ये दिख रहा है। और अभी हम एक काम करते हैं कि ये किसकी थी यार? ये आपके पर्सन की थी या फिर थर्ड पार्टी की थी? बहुत लंबी रीडिंग जा रही, मेरे को बिल्कुल याद नहीं रह रहा है क्या हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है ये ले लेते यार, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो भी हो रहा है, तो आखिर क्या रिजल्ट निकलने वाला है ये देख लेते हैं, क्या होने वाला है। हाँ, तो देखते हैं क्या होगा दोनों के बीच। 5 ऑफ कप्स बड़ा मस्त कार्ड आया नहीं, दोनों के बीच में क्या होने वाला है। ये आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। द स्ट्रेंथ, नहीं नॉट द स्ट्रेंथ, सॉरी स्ट्रेंथ बोलते हैं, नॉट द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस। तो इन दोनों के बीच में जो भी हुआ है ना, उसकी मरहम पट्टी हो रही है अभी। मरहम पट्टी का मतलब होता है हीलिंग, ओके। ये देखिए अभी इन लोग ने ठान लिया है, अभी तक बहुत प्रैक्टिकल टाइप की फीलिंग है यार इन लोग ने। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी लॉसेस हुए हैं, या तो आपका पर्सन जो है वो भूल जाना चाहता है, और इस रिलेशनशिप में वो किसी को भी रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं कर रहा है, और आपका पर्सन सोच रहा है कि जो हो गया हो गया, और अब वो इस चीज़ को बहुत डर्टी सिनेरियो में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा है, और वो सोच रहा है जो होना था हो गया। आपका पर्सन ऐसे ही सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अब दोबारा से वो ऐसी गलती नहीं करना चाह रहे दोबारा से। दे डोंट वांट टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ अ थिंग एंड ऑल। तो दे आर वेरी स्ट्रांग अबाउट इट कि चलो जो भी लॉसेस हुआ है उसको किसी ना किसी तरीके से मैं रिकवर कर लूँगा या कर लूँगी। तो वो स्ट्रेंथ है उनमें कि वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन इस शुरुआत को दोबारा से शुरू करने के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसको दोबारा से शुरुआत करना यानी दोबारा से उसी तरीके का लॉसेस, उसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट मिलना उन्हें गवारा नहीं है। तो बहुत फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं उस बारे में। क्या यही है क्या? आगे के कार्ड समझाएंगे ये बात को। बिल्कुल वो यही सोच रहे। तो इस रिलेशनशिप को लेके तो बहुत ठंडे है अभी आपके पर्सन। ये आया है एस ऑफ कप्स। तो इस एस ऑफ कप्स को जो है हम देखते हैं कि ये आदमी ये जो पर्सन है ये फिर से शुरू करना चाह रहा है, या फिर ये एस ऑफ कप्स है तो है क्या। बहुत काइंड हार्टेड है ये जो आपका पर्सन जो है ना, ये बड़ा काइंड हार्टेड टाइप का इंसान है। तो अपने काइंडनेस में इस पर्सन ने, देखिए ये और ये तो है ना, इज़ लाइक वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, एंड वॉट एवर प्रॉब्लम हैज़ हैपेंड बिटवीन द टू ऑफ देम, या वॉट एवर लॉसेस जो हुए हैं इन लोगों के बीच में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन खुद के ऊपर ही ले रहे हैं, और वो सब भूल जाना चाह रहे हैं। इज़ वेरी, ही और शी हुएवर दे आर, दे वेरी काइंड हार्टेड, यू अंडरस्टैंड। तो वो भूल जाना चाह रहा है ये सब चीज़ें, और इस रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है। वो सोचता है इससे अच्छा हील कर लिया जाए इंस्टेड ऑफ पुटिंग ब्लेम्स ऑन ईच अदर। वो ऐसा सोच रहा है आपका पर्सन, तो वो हील कर रहा है। फिर भी हम बहुत काइंड हार्टेड है आपका पर्सन। ये देखिए कैसा बंदा है यार, कौन है रे ये? आपका पर्सन ना, ये बहुत उसको डर है कि ये दोनों भी, अब आई डोंट नो इन लोगों का रोमांटिक रिलेशनशिप है या नहीं है। आपके दिमाग में ऐसा है कि ये दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप है,
लेकिन ये दोनों के बीच में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है मेरे हिसाब से। वहाँ पे आया था ना 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था क्या, नहीं आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके इंसान ने बहुत काइंड हार्टेड इंसान है ये शायद से। तो और इसी वजह से कुछ हेल्प वेल्प की है उस इंसान ने, इस पर्सन की। और ये लोगों का, इन लोगों के बीच में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। ये दे आर जस्ट अक्वेंटेड विद ईच अदर, एक अक्वेंटेंस है सिर्फ। और वो अक्वेंटेंस में ये ही और शी हुआर दे आर बहुत पोलाइट इंसान है, काइंड हार्टेड है, तो वो सब भूल जा रहे हैं वो। तो आपको शायद हो सकता है कि लगता है कि इन दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है वैसा कुछ। ये देखिए, अरे रे रे, इनको धोखा हुआ है, किसी किस्म का धोखा हुआ है इनको, या इन्होंने दिया, आई डोंट नो क्या है ये, आई डोंट नो। लेकिन जो भी हुआ है इन दोनों के बीच में ये उसको एक अगली नेम देके उस रिलेशनशिप को ना एंड करना चाहते हैं, ना ही उसको याद रखना चाहते हैं उस बात को। वो इनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो बजाय इसके कि वो अब ये जो थर्ड पार्टी है उनकी जो भी उनके साथ जो भी इनको एक्सपीरियंस मिला है, उस एक्सपीरियंस को ना ही अपने दिल में याद करके इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उस लायक तो है ही नहीं। क्योंकि अगर वो याद करे तो वो ग्लोरीफाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी के इम्पॉर्टेंट पर्सन है उनकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, तो वो उनको उतना भी वैल्यू नहीं देना चाहते, और वो माफ़ कर दे रहे हैं वो थर्ड पार्टी को। दिस काइंड हार्टेड है तो वो माफ़ कर दे रहे हैं उनकी सारी गलतियों को। और उनको इस चीज़ का रिग्रेट ज़रूर है कि उन्होंने अपने लाइफ में जो भी इस थर्ड पार्टी के साथ जिस भी रिलेशनशिप में होंगे, जो भी कैपेसिटी में होंगे, तो उन्होंने क्यों स्टार्ट की, इस चीज़ का रिग्रेट है उन्हें। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है उसको वो बिल्कुल माफ़ कर दे रहे हैं, और इस बात को भूल जाना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ऐसे टाइप की है। तो थर्ड पार्टी कईयों के केस में तो रोमांटिक कनेक्शन है ही नहीं उनका, वो आपको शायद ऐसा लगता था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और ये थर्ड पार्टी को तो वैल्यू भी नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है इसकी भी है, आई डोंट नो। चलो एक काम करते हैं कि एक एडवाइस ले लेते हैं, है ना। आपके लिए क्या एडवाइस है, क्लेम कर लो ये रीडिंग, आपको मैं कहती हूँ बिल्कुल आपकी हो जाएगी। वाह, ये देखिए, देखिए यहाँ है, आप बिल्कुल अपनी नज़र, आँख, कान सब खोल के रखिए। दुनिया देखने के लिए नहीं, यूनिवर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या है वो जानने के लिए। क्योंकि यूनिवर्स जो है अभी आपकी तकदीर ऐसे बदलने वाली है, वो बोलता है ना 360 डिग्री से, बिल्कुल। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से क्या हो गया। बस उसी चीज़ का इंतज़ार करिए और कुछ भी मत सोचिए। कोई छानबीन, किसी से पूछताछ, किसी के ऊपर शक, किसी के ऊपर शुबा, किसी के ऊपर डाउट, ये सारी चीज़ें आपको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये जो भी चीज़ हो रहा था इसमें डिवाइन इंटरवेंशन था, जो भी चीज़ होगा आगे उसमें भी डिवाइन इंटरवेंशन ही होने वाला है। तो बजाय इसके कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन ट्राइंग टू नो कि हु दैट थर्ड पार्टी इज़ और हु दैट थर्ड पार्टी वॉज, आप अपना चिल मारिए। क्योंकि ये जो आपको डिवाइन जो देने वाला है इसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो यही बोलने की कोशिश आपको कर रहा है यूनिवर्स। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। सो आई विल मीट यू टुमारो। Until then, please do take very good care of yourselves. But before that, don't forget to hit the like button. Try to share the video with other people also. Leave a comment or two in the comment section. और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय गाइस।